वेलकम टू सार्थक क्लास। आज हम क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स पेपर जो 2024 में हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट बी, इसमें क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, सम ऑफ ऑल टर्म इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। दो चीज हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखते हैं गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए की वैल्यू दिया हुआ है 5। लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो एल की वैल्यू है 45। सम ऑफ ऑल टर्म्स एस एन ये दिया हुआ 400। ठीक है, टू फाइंड ये इतना गिवन। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर nth टर्म ऑफ ab का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ कौन सा फार्मूला लिखेंगे? nth टर्म ऑफ एन एपी is an equal to a plus n minus 1 into d। अब यहाँ पर a की वैल्यू, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, तो nth टर्म ऑफ ap ये होता है, और जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो उस कंडीशन पे a n के प्लेस पे रख देते हैं l। तो ए एन को रिप्लेस करके उसके जगह में एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये पुट करना है। ठीक है, तो एल की वैल्यू दिया हुआ है 45, यहाँ रखो। ए की वैल्यू दिया है 5, यहाँ रखो, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 45, 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो हो गया 40 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 400 ये गिवन। ठीक है, अब यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म ये होता है एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, और जब लास्ट टर्म गिवन रहता है तो उस कंडीशन में एक फार्मूला ये यूज करते हैं सम फाइंड करने का। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो ये जो 400 है वो किसकी वैल्यू है? एस एन की। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 इक्वल टू एन बाई 2। ए कितना है? 5, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, और एल की वैल्यू है 45। 400, अब ये 2 जो है ये 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया एन 50। 45 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये एन और 50 का मल्टीप्लाई है, इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 2 अपॉन 50 इक्वल टू एन। 0 0 कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5, एड जा 40, एड टू जा 16। तो एन की वैल्यू कितना मिल गया? 16। तो एक आंसर एन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? 16। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर ऑफ टर्म्स इज 16। द नंबर ऑफ टर्म्स इज 16 एंड कॉमन डिफरेंस में फाइंड करना है डी की वैल्यू। अब ये हम इक्वेशन 1 से यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमको एन की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
हाफ टर्म्स होगा 16। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को है ना आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।